झुंझुनू जिले का कि हमारे जो प्रभारी मंत्री है वो आचरण है वो अच्छी तरीके से जानते हैं। एक एचएस को लेकर वो घूमते हैं, उसके कहने से थाने के अंदर फोन करते हैं, उसके कहने से एसपी को फोन करते हैं। और ये दुर्भाग्य है झुंझुनू जिले का कि ऐसा एसपी हमारे जिले के अंदर बैठा है जो एक एचएस के लिए जाता है, थाने में फोन करता है कि इसके लिए पास की व्यवस्था करना और इसके घर के ऊपर पास देकर आना। प्रभारी मंत्री जी, आप लोग ये नहीं, हाथ जोड़ने से नहीं होता। आपने जो है मर्यादित, आपका जो व्यवहार रहा है, आपके जो काम है, ऐसा काम क्यों करते हो कि किसी को सर्किट हाउस के पीछे वाले गेट से बाहर निकालना पड़े? ऐसा काम आप क्यों करते हो? पाकिस्तान की पूर्ववर्ती सरकार ने जो काम करा वो देश के प्रधानमंत्री ने माना और उसकी वाहवाही करी, और यहाँ पर आप प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा कर रहे हो। सभापति महोदय, जब ये लोग अपनी अभिभाषण पे चर्चा कर रहे थे तो मुझे मुजफ्फर वारासी की एक दो लाइन याद आ गई। औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी, औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी, और अपने गिरागवान में झांका नहीं जाता है। सभापति महोदय, एक राज्य का धर्म होता है वो अपनी जनता को अच्छी शिक्षा दे, अच्छी चिकित्सा दे, पानी की व्यवस्था करे, बिजली की व्यवस्था करे, आधारभूत संरचनाओं की व्यवस्था करे, सड़कें बनाए। मैं 2-3 बिंदुओं पे अपनी बात रखूंगी। अंग्रेजी शिक्षा आपको जानकारी नहीं है, राजस्थान के अंदर सबसे पहले 2014-15 के अंदर तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने बड़ी तादाद के अंदर इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले थे, विवेकानंद मॉडल स्कूल के नाम से, और तकरीबन 135-134 स्कूल उन्होंने खोली। उन्होंने जब विवेकानंद इस मॉडल स्कूल खोली अंग्रेजी माध्यम की, तो उन्होंने क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक खोली। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को, जिन्होंने गरीबी की पीड़ा समझी, किसानों की पीड़ा समझी और वंचित लोगों की पीड़ा समझी। उन्होंने इंग्लिश माध्यम की स्कूल खोली। लेकिन उससे बड़ा भी धन्यवाद मैं अपने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को देना चाहती हूँ, जो उन्होंने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विवेकानंद मॉडल स्कूल को 1.5 करोड़ रुपए दिए, 1 से 5वीं तक की उसको चालू करी, और उसी साल के अंदर उसको चालू करने का काम करा। ये होता है लोकतंत्र। एक सरकार नींव रखती है तो दूसरी सरकार जब आती है तो वो उसके ऊपर एक इमारत खड़ा करती है। लेकिन यहाँ पर अमर्यादित टिप्पणी हमारे शिक्षा मंत्री करते हैं, वो शिक्षा पे ध्यान नहीं देते हैं। इंग्लिश मीडियम स्कूलों के रिव्यू करने की बात वो करते हैं, उनको ये ध्यान रहता है कि शिक्षिका ने कैसे कपड़े पहन रखे हैं, भरी सभा के अंदर वो उसके शिक्षिका के कपड़ों के ऊपर आलोचना करते हैं। लेकिन उनका ध्यान नहीं है कि आज की जरूरत है अंग्रेजी माध्यम, किसानों के जो गरीब बच्चे हैं, वंचित जो समाज है, उसके लिए वो जरूरी है। ये इंग्लिश मीडियम, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम का मुद्दा क्यों उठा? ये इसलिए उठा कि एक रिव्यू कमेटी बना दी डॉक्टर प्रेमचंद जी बैरवा की अध्यक्षता के अंदर, और उस कमेटी ने ये कहा कि आधारभूत जो सुविधाएं हैं वो उस स्कूल में उपलब्ध नहीं है। लेकिन मैं बताना चाहूंगी 3,500 से ज्यादा इंग्लिश मीडियम स्कूल खुले और 7.5 लाख से ज्यादा बच्चे उसके अंदर अध्ययनरत है। आज उनकी स्थिति ये हो गई, शिक्षा मंत्री के बयान से असमंजस की स्थिति है। गांव के अंदर ग्रामीण लोगों ने चंदा इकट्ठा करा, 20-20, 30-30 लाख रुपए उन्होंने इकट्ठा करा। उस स्कूल को इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर कमरे बनवाए, उसका रंग रोगन करा, और बच्चों को ले जाने लाने के लिए भी व्यवस्था उन लोगों ने करी। आज वहां पर बच्चे एडमिशन लेने के लिए कतरा रहे, पता नहीं स्कूल बंद हो जाएगी। ये तो आपकी शिक्षा नीति है।